हाँ जी, जी मैम। हेलो। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हम्म एम आई ऑडिबल? हाँ जी, जी। हम्म, यू कैन ओके। से। तो मुझे पूछना था कि आपका जो भी रिलीजन है, आप को क्यों लगता है कि रिलीजन जरूरी है मनुष्य के लिए, ह्यूमन? बिल्कुल रिलीजन नहीं, नहीं, अगर हम आपको कहेंगे धर्म जरूरी है। पुरुषार्थ अपना कर पाएगा, वरना तो जानवर के अच्छा समान है क्या मनुष्य। अच्छा, आप ये बताएं मुझे, आप अच्छा ऐसे अच्छा चार लक्ष्य एक। वेस्टर्न सोसाइटी ने जब डेवलपमेंट शुरू की, जब वो क्रिश्चियनिटी से दूर हुआ, हुँ, राइट? हुँ, हाँ जब हाँ, क्रिश्चियनिटी पीक पे थी तब डार्क एजेस थे, जब क्रिश्चियनिटी से दूर बिल्कुल। हुआ तब हाँ, सोसाइटी ने डेवलप किया, इलेक्ट्रिसिटी या जो भी आज आप मॉडर्न कन्वीनियंस यूज करते हो वो बिल्कुल। उन्होंने हम्म, बनाया। तो हम्म, क्यों मैं इसका आंसर जरूरी देता है हूँ। कि रिलीजन हमारे जीवन में हो? नहीं, आप रिलीजन जानते के हैं बिना क्रिश्चियनिटी के हम बारे में? हमारी सोसाइटी में। सुनिए, सुनिए। किसके बारे में? क्रिश्चियनिटी टाइम पे उन्होंने कितना खूनी खेल खेला है, आप जानते हैं यूरोप का इतिहास। और हाँ, तो उनको क्रिश्चियन, उसमें हाँ बाँध के हाँ, रखा जाता है। डार्क एजेस। जैसे हाँ, जब अब्राहम लिंकन जानते हैं ना, तो वो तो तो अच्छा चीज है सनातन ना, में हम तो कैसे कह रहे बाँध हैं के रखा है क्रिश्चियनिटी से उनको। दूर जाना, इस्लाम से दूर जाना, यहूदियत से दूर जाना, ये अच्छी चीज है। अच्छा सनातन में क्या मतलब बोले हैं? हम, अच्छा मतलब हम जो आपका रिलीजन है उसके अंदर जाना अच्छी बात है, बट बाकी बिल्कुल, सबसे दूर बेशक। जाना अच्छी बात है। बेशक। कुछ सही हमारा होता है, कुछ यही। गलत रिलीजन होता है ही है। नहीं, हमारा है हमारा सनातन ही धर्म कहता है। है सब एक समान है। सनातन ही कहता है, धर्म आपको है और हमारा। ओरिजिन दिखा दीजिए कि सब एक समान है। य- यही सोच सबकी होती है अपने रिलीजन के नहीं, बारे ये अरे में। सोच कहाँ होती है सबकी मैम, होती है, कहाँ बोलने होती से है? नहीं होता ना। देखिए, आप मुसलमान आके बोल देगा भाई हमारा सबसे बेहतरीन, अरे तुम्हारे बोलने से नहीं ना होगा, साबित करना पड़ेगा। अभी भाई साहब आए तो थे, अभी कौन से थे मुसलमान भाई साहब, जो सवाल पूछ रहे थे उसी में फंस जा रहे थे। अब तो नहीं है क्या ना दम। आप उनसे रोजा के बारे में पूछ रहे थे, क्या हिंदू व्रत नहीं करते? हाँ, तो हम तो कहते क्यों करते हो भाई, अगर कोई उसके हाँ, पीछे लॉजिकल रीजन नहीं है, छोड़ो उसको। हमारी मम्मी व्रत करते करते तबीयत खराब हो जाती है। मेरी हाँ, तो मॉम नहीं की करना तबीयत चाहिए, खराब व्रत करते 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 ट्यूसडे को। तबीयत खराब हो रहा तो क्यों कर रहा है, व्रत नहीं करना है। क्योंकि हनुमान जी प्रसाद देंगे, बेटी की शादी हो जाएगी या बेटे मिल की गया जो भी प्रसाद। हो। हनुमान, नहीं। अरे हनुमान जी प्रसाद दे हमारी दिए। आप हमारी मुझे ये वेदों, मान्यता नहीं है। हाँ, वेदों के अंदर आप मुझे दिखा दे कहाँ लिखा है व्रत करने को। अच्छा, अगर हर रिलीजन में डिस्टॉर्शन होता है, ये तो रियलिटी है। जो भी मुस्लिम्स भी हैं वो कुरान को प्रॉपर नहीं मानते, या क्रिश्चियंस भी प्रॉपर बाइबल को मानता है, प्रॉपर एक नहीं। मुसलमान का अकीदा कुरान पे इतना ज्यादा होता है कि वो उसके अंदर सेक्स स्लेवरी को भी डिफेंड करता है। नो, डिफेंडिंग इट इज मतलब वो अलग चीज है, बट मानता प्रॉपर वो अपनी जिंदगी में क्या वो वो कुरान फॉलो को ना कर फॉलो नहीं पाए वो करता। अलग बात है, पर जब आपसे पूछेंगे पूरा कुरान मानते हो कि नहीं मानते, वो कहेगा हम मानते हैं। हाँ, तो वो हाँ, वही और तो दूसरा चीज, ये देखिए, निखिल शर्मा जी ने अच्छा बोला कि हमारे व्रत ऐसे नहीं होते। एक तरह से हमारे व्रत का तो हालांकि साइंटिफिक रीजन भी है, उसमें उसमें आप पानी पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, वो जहालत वाले रोजे नहीं होती इसके अंदर। रात में तो मुर्गा दबा रहे हैं और दिन के अंदर थूक भी नहीं निकल सकते, ठीक है। हाँ, सत्य है, परंतु हर रिलीजन में लोग जब मानने पे आते हैं तो डिस्टॉर्शन लोग हर कोई अपने मैम हिसाब से मुझे तो एक करता ही हिस्ट्री है। बता दीजिए ऐसी, सुनिए सुनिए, मुझे आप एक हिस्ट्री ऐसी बता दीजिए जहाँ पे हिंदू भगवा झंडा लेके निकले और कहा हो पूरी दुनिया में हमें भगवा फैलाना है। एक हिस्ट्री बता दी हिंदू की। वो तो अपने लोगों को दबाने में इतने मगन थे कि भाई दूसरे को अच्छा, क्या दबाएंगे। भाई हम अच्छा, किसको दबा, अच्छा। हिंदू हिंदू तब एक ये देखिए लौती मुझे ऐसी इसका प्रजाति देखिए है। हिंदू भाई, पाकिस्तान बन गया, अफगानिस्तान बढ़ गया, कश्मीर में क्या हाल है हिंदुओं का है, तभी दब-दब के ये हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, इनकी मानसिकता तब पता भी लग रही है। नहीं 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 नहीं, तब भी जो पाकिस्तान में ब्राह्मण हिंदू है वो अभी भी वहां के जो दलित हिंदू है उन पे अत्याचार करता है। ये देखो पाकिस्तान इनकी का ब्राह्मण विचारधारा हिंदू देखिए। है पाकिस्तान में। भाई लोगों कमेंट में बताइए इनकी विचारधारा। अभी आप आप 23 रवीश कुमार जी को लोग देखते हैं, हैं दीदी। ये अभी भी जान पेल रहे हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। नहीं, मैं रवीश कुमार जी को देखना बंद कर दीजिए पहले तो। नहीं, नहीं। अच्छा व्यक्ति नहीं है वो। अच्छा, जो कमाल की बात ये ना, ये जाति सिस्टम तो हमारे में कभी था नहीं, ये तो बौद्धिज्म से आया है हमारे में, ठीक है। हाँ, बौद्धिज्म ने, बौद्धिज्म ने ज्योति जलाई थी ज्ञान की यहाँ पे भारत के अंदर। बौद्धिज्म ने ओए होए ज्योति होए जलाई थी, होए। किसकी, ज्ञान की। मैं आपको थोड़ा सा बौद्धिज्म का थोड़ा सा ज्ञान दिखाऊंगा, आप मुझे पढ़ के बताइएगा, ठीक है। मैं आपको जरा सा दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। मैं नास्तिक हूँ, मुझे नहीं बुद्धिज्म से नास्तिक, कोई लेना देना नहीं नहीं है। आप, नहीं आपका लेना आप देना तारीफ भी नहीं कर है। रही हैं बौद्ध धर्म की, रुके आपके ना, लिए बौद्ध धर्म का वाला शुभम आपके भाई, लिए इनसे गुमराह हम ही है। बात करेंगे, ठीक है, हम बात करेंगे, हम्म, तो नहीं, देखिए, ठीक है। आप नास्तिक है कोई बात नहीं, पर बुद्धिज्म ने ज्ञान की ज्योति जलाई है, तो आपने बोला ना, इसको देख लेते हैं कि कितनी ज्ञान की ज्योति जलाई उन्होंने, ठीक है। बहुत, मतलब ऐसी ज्ञान की ज्योति देख के मेरा दिमाग कभी कभी
पागल हो जाता है, सोचता हूँ बुद्ध बन जाऊं। रुकिए, आप ऐसा मत दिखाइए जो महिलाओं के सामने नहीं दिखाया जाता। मैं ऐसा नहीं खाऊंगा, मैं आज ऐसा नहीं जापान खाऊंगा। बुद्धिस्ट, जापान एक बुद्धिस्ट कंट्री है, वो इतना डेवलप जापान सिर्फ बुद्धिस्ट 70 कंट्री है और वहां पे ऐसी ऐसी चीजें खाई जाती हैं जो मैं आपके सामने परोस दूं, शायद आप उल्टी कर दें। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए एक बार। नहीं और वहां पे तो सुसाइड रेट अगर आप देखें दुनिया में, रुकिए ना एक मिनट, अगर आप दुनिया का सुसाइड रेट देखें, जहाँ सबसे ज्यादा आदमी लोनलीनेस में मर रहा है और सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहा है, तो वो जापान में कर रहा है। सिर्फ हाथ में 5G होने से या 7G होने से मानव की क्या कहते हैं वो नहीं कहा जाएगा कि भाई ये तरक्कीशील हो गया है। जब तक आदमी स्वस्थ नहीं है मानसिक शारीरिक तौर से, आपस में व्यवहार अच्छा नहीं है, समाज में लोग अच्छे नहीं है, तब तो कोई फायदा नहीं है। ये मोबाइल डिजिटल चीजों का कोई फायदा नहीं है। तो भारत में सभी अच्छा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? भारत में अच्छा नहीं हम बोल रहे हैं, पर वो अच्छा कैसे होगा? वो वेदों को मान के होगा, धर्म को मान के अच्छा होगा। अच्छा इसको पढ़िए एक बार, मैं आपके लिए बुद्धिज्म का ये जो 3 ग्रंथ होता है, 3 ग्रंथ का वो समूह होता है, इसको कहते हैं त्रिपिटक। उसके अंदर एक भाग होता है, इसको हम कहते हैं विनय पटक। उसके अंदर हाँ, एक बहुत अच्छा लॉजिक समझाया गया है। मैंने पढ़ रखा है, महिलाओं के बारे में क्या लिखा है बताने की आवश्यकता नहीं। नहीं, महिलाओं के बारे में आपको मैं दिखाई नहीं रहा, मैं आपको विज्ञान दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक समय भिक्षु था, एक समय एक भिक्षु को सांप ने काटा था। देखिए लिखा हुआ पहली लाइन में, भिक्षु को सांप ने काटा था। भगवान से ये बात कही तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं अनुमति देता हूं 4 महावित्तों का सेवन करने के लिए। उनका नाम क्या क्या है? जैसे कि पखाना, पेशाब, राख और मिट्टी। अब आप बताएं, सांप काटने पे ये 4 चीजें खा ली जाएं, जिसमें एक पखाना भी है। नहीं तो अगर आज 21वीं शताब्दी में कोई ये बात मान रहा है तो वो उस बुद्ध मतलब इस पुस्तक की, और वैसे भी ये क्या पता बुद्ध ने ना लिखी हो, ये क्या पता किसी नहीं, क्या पता क्या बुद्धिज्म का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ ब्राह्मण ही लिखेंगे हर चीज, बुद्ध का ग्रंथ भी ब्राह्मण ही लिखेंगे। अच्छा एक कमाल की बात है, संदीप जी रुकिए, बुद्ध का ग्रंथ ब्राह्मण जाके चाइना में लिख के आ गए। ठीक है, आप विनय पटक जो आपको चाइना से मिलता है उसमें भी यही चीज लिखी है। ठीक है, आप अपनी पुस्तकें भी तो देखो भाई हमारी पुस्तक में एक चीज गलत दिखा दें आप। मनुस्मृति तो दिखाता हूँ मैं आपको, मनुस्मृति दिखा देता हूँ आपके कहने के लिए। चलिए हाँ, आप लोगों ने अपने हिसाब से बना ली, दीदी अगर हर बुद्धिज्म से जब आपको बुद्धिज्म, अच्छा आप मुझे बस एक बात बताइए, आज 21वीं शताब्दी में क्या जरूरत? एक सेकंड, मैं ये विज्ञान कह रहा हूँ दीदी, बुद्धिज्म से जब आपको दिखाया गया तब आपने डिफेंस, एक सेकंड मैं बता देता हूँ, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। जब बुद्धिज्म के बारे में ये चीजें आपको दिखाई गई तब आपने डिफेंड मोड आपने अपनाया, और जब हिंदुइज्म के बारे में बात आती है तब ऐसा मोड आप अपनाते हैं। तो आप तो न्यूट्रल नहीं है, आप जिसको बायस जिसको हम कहते हैं आप वैसे हैं। न्यूट्रल होंगे तो आप इसको भी गलत कहेंगे, इसको आप डिफेंड क्यों करना चाह रहे थे? जी, बुद्धिज्म ने दलितों पर अत्याचार नहीं किया, दलितों पे अत्याचार बुद्धिज्म ने ही किया है। और दलित पहली बात तो दलित शब्द ही बाद में था। चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, धर्म की जरूरत क्यों है। देखिए मैंने सिंपल गूगल खोला है, ठीक है, अब मैं आप एक चीज सर्च करूंगा, ठीक है। अब आपको अटपटा लगे तो आप मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई यही है। हैविंग सेक्स विद आवर सिस्टर इज ओके क्वेश्चन मार्क, ठीक। मैंने इसको सर्च करूंगा मैं, ठीक है। धर्म की जरूरत क्यों है मैं बताता हूँ, ठीक। सिर्फ मैं नॉर्मल सर्च किया है मैंने, देखिए नॉर्मल सर्च किया है। आपको पता है कि इंटरब्रीडिंग से आज सबको पता है कि इंटरब्रीडिंग से देयर इज अ मच हायर चांस कि आपके बच्चे जो हैं वो अरे आपको बच्चा पैदा करने को कौन बोल रहा है? बच्चा नहीं पैदा करना, प्रोटेक्शन लगा के सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करना है, वो सवाल है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सिर्फ मैंने सर्च किया कोयरा, फिर इसका कोई लिमिट थोड़े है भाई कि तो मनुष्य मतलब इसके लिए ये बात है। अब देखिए लोग जो धर्म को नहीं मानते वो क्या जवाब देंगे यहाँ पे, देखिए संदीपन जी रुकिए ना। धर्म को नहीं मानना वो और जानवर होने में अंतर है। धर्म को नाम नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वेदों में क्या कहा कि जानवर कौन है? मनुर्भवा, वेद में कहा मनुष्य बनो, मनुष्य वही बनेगा जो वेद मानता है। वेद को कुछ भी बोलो, वेद छोड़ो,
आप एक अरे नॉर्मल आप ह्यूमन एक बीइंग की रुकिए सोच तो, ऋतु प्रिया जी आप एक बार दुनिया को देखिए तो, अपने आस पड़ोस जो धर्म नहीं मान रहे हैं। मैंने सिर्फ गूगल में नॉर्मल सर्च किया है। अब आप देखना कोयरा पे देखो लोग क्या बोल रहे हैं। देखिए ये क्या नाम है, फैज टेवर करके कहता है, इट इज ओके ब्रो, मी एंड माई सिस्टर ऑल्सो डू इट बट इन वीकली नॉट डेली, हम हफ्ते में करते हैं। नीचे जॉन नाम का बंदा कहता है, नो मी एंड माई सिस्टर यूज टू डू इट एवरी डे, हम रोज करते हैं। ये देखो एक और बंदा यहाँ कहता है, आई लव माई सिस्टर एंड वी डू हैव सेक्स एंड वे आर द ओनली सिबलिंग्स ऑफ माई फैमिली, ये भी करता है। डेफिनेटली थिंकिंग इज टू टैबू इफ, मतलब हर बंद यहाँ कितने सारे लोग हैं जो कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। जस्ट अ मिनट। सो जो लोग वेद को नहीं मानते यूएस में, या यूएस छोड़ो आप कहीं भी देखो, इंसेस्ट क्रिमिनलाइज्ड ऑफेंस है, उसके लिए उनको धर्म की तो आवश्यकता ना हुई। कहाँ कहाँ क्रिमिनलाइज है, सबसे ज्यादा यूएस में होता है। नहीं, यूएस में 22 स्टेट्स हैं शायद, 16 या उससे ज्यादा स्टेट में इंसेस्ट क्रिमिनलाइज्ड है। आप अपने हाँ कजन तो से भी शादी नहीं कर सकते इवन। हाँ तो ये लीगलाइज होने में कितना टाइम लगेगा? भाई इलीगल है, आप अपने कजन से भी शादी नहीं कर लीग सकते जो। आपको पता है कि आज का लोकतंत्र कैसे काम करता है? तो आपको क्या लगता है सब लोगों की मोरालिटी एक ही बार में मर जाएगी? सबकी मोरालिटी मर रही धीरे धीरे, वो आपको दिख नहीं हाँ, रहा क्या? और बस दोस्तों धर्म ही बचा सकता है। सिर्फ धर्म बचा सकता है। मतलब हद जिद्दीपना है। नहीं, हद जिद्दीपना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है? समाज के अंदर वैश्यागमन यानी प्रोस्टिट्यूशन की डिमांड बढ़ी, कोई बात नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा चलो भैया हम प्रोस्टिट्यूशन लीगल कर देते हैं, कर दिया लीगल, प्रोस्टिट्यूशन हो गया ना लीगल। अगर धर्म की सत्ता होती तो प्रोस्टिट्यूशन कभी लीगल नहीं होता, चाहे पूरा समाज एक साल होकर कहे कि भाई लीगल करो, नहीं होगा लीगल, क्योंकि धर्म की सत्ता है, ईश्वर विरुद्ध बात है ये। दूसरी चीज, समाज में एलजीबीटीक्यू की डिमांड बढ़ी, एलजीबीटीक्यू लीगल कर दिया, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, लड़का लड़का विवाह करो, लड़की लड़की करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन तो इसमें कोई क्रिमिनलाइज्ड ऑफेंस नहीं कि प्रोस्टिट्यूशन गलत है, क्योंकि वो महिलाओं के शोषण पे, वो एक पूरा व्यापार शोषण पे चलता कर है। दिया ना अगर शोषण लीगलाइज्ड, नहीं होगा तो गलत होने व्यापार के चलेगा। बाद भी लीगलाइज्ड कर दिया ना, क्यों किया ये बताएं आप? बाबा साहब का संविधान था, क्यों लीगल कर दिया बाबा साहब के संविधान ने? किस चीज को? प्रोस्टिट्यूशन को? प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में लीगल हो चुका है, आपकी 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 जानकारी के लिए बता दो। तो ये तो सोचने वाले जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है या जो लोग भी हैं उनको सोचना चाहिए कि वो एक पूरा व्यापार किसी के शोषण पे निर्धारित है, और उस नहीं, व्यापार को शोषण आगे की मैं बात बढ़ाना। नहीं कर रहा। एक लड़की है जो जो चाहती है अपने देह का धंधा करना, एक लड़का है जो खरीदना चाहता है, एक सेलर है, एक कस्टमर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दृष्टि से देखा उसको। वो हर समय ऐसा रहेगा ही, कुछ लड़कियां ऐसी रहेंगी और कुछ लड़के हाँ, ऐसे रहेंगे। वो मैं आप वही हर कह रहा हूँ कि इन सब का एक सोल्यूशन है, एक कांस्टेंट संविधान, ठीक है, एक कांस्टेंट मोरालिटी के पैरामीटर्स जो चेंज नहीं हो सकते, जो अनचेंजेबल हो, और अनचेंजेबल वो तभी बन सकते हैं जब वो ईश्वर द्वारा हो। तो इसलिए वेदों की सत्ता हर काल में जरूरी है, वरना जैसे ये स्क्रीन पे ये लोग दिख रहे हैं ना, ये इतने बढ़ जाएंगे। क्योंकि आजकल विदेशों में तो ऐसा हाल हो रखा था, दो लड़के भी साथ में चल रहे हैं ना, तो लोग उन पर डाउट करते हैं, कहीं ये लोग आपस में डेट तो नहीं कर रहे हैं। इंडिया में अभी ये चीज कॉमन नहीं है, पर इंडिया में कुछ सालों के अंदर 100% कॉमन हो जाएगी। जब दो लड़के भी आपस में साथ में चल के अगर हाथ पकड़ के चल रहे हैं तो उन पे लोग शक करेंगे, या दो लड़कियां चल रही हैं आपस में हाथ पकड़ के साथ में, तो ये विदेशों में कॉमन हो चुका है, यहाँ कॉमन नहीं है अभी, पर ये हो जाएगा अगर वेदों की सत्ता नहीं होगी तो। भाई इसलिए धर्म जरूरी है। वो लोग कम्युनिस्टों के अंदर आकर वो बने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अचानक उनका सारा बन गया कि भाई ये तो होना ही चाहिए। वो कम्युनिस्टों के अंदर आके वो बने हैं, लेकिन हर मनुष्य वैसा नहीं होता ना। एक मनुष्य का बिना देखिए religion को आपको मानने ये जो की गलत दिख रहा है ना, प्रिया जी सुनिए मेरी बात, आप एक धार्मिक परिवार से, मुझे पता है आपके बैकग्राउंड में आपके दादा परदादा सब इसी से रहे हैं, ठीक है, ये हाँ, तो आपके अंदर जो मानवता थोड़ी सी है, सुनिए मेरी हम बात, दलित जो आपके भी अंदर, हैं, हम दलित भी हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ तो हमें आवाज उठानी है ना। बाकी हमारे घर में किसी को आप समझ नहीं आता, क्योंकि उनको बस राम वो राम करना आपसे है। आपसे लेकिन ज्यादा राम समझदार हैं वो लोग, वो आपसे ज्यादा समझदार हैं। अब सुनिए मेरी बात। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा मेरे को। देखिए पहले तो ये बोल देता हूं मैं कि आपके अंदर जो थोड़े से शिष्टाचार बचे हुए हैं, जो आपको लग रहा है कि ये चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गलत है, ये आपके कहीं ना कहीं धार्मिक बैकग्राउंड का ही असर है, ठीक है। अगर कोई 4 पीढ़ी से नास्तिक होता, उससे आप पूछते क्या इंसिस्ट गलत है, वो 1 सेकंड में बोलता गलत नहीं है, सही है।
अगर कोई 4 पीढ़ी से नास्तिक है, आप कोई ढूंढ के देख लीजिए, मेरा दावा है आप कोई 4 पीढ़ी से नास्तिक परिवार ढूंढ लीजिए, वो इंसिस्ट को गलत नहीं बोलेगा, वो सही ही बोलेगा। जो आपके अंदर थोड़ी सी मानवता है, ये आपके धार्मिक बैकग्राउंड का ही नतीजा है। दूसरी चीज, आपके आपके घर वाले आपसे ज्यादा बुद्धिमान। अगर हमारे घर पे आके कोई हम पे अत्याचार करता है तो अपना घर नहीं छोड़ा जाता, उसको भगाया जाता है, ठीक है। हमारे घर में आके कोई हम पे अत्याचार करता है तो हमारा घर नहीं छोड़ा जाता, उसको भगाया जाता है। अगर आपके घर में घुस के किसी ने आप पे अत्याचार किया है तो उसे मारना है, अपना घर छोड़ के नहीं ना भाग जाना है। अच्छा, और बाबा साहब ने गलत करा? तो बाबा आपने साहब ने क्या गलत करा? कि उन्होंने तो बुद्धिज्म अपनाया। बुद्धिज्म के कौन से सेक्ट ने उनको एक्सेप्ट किया, वो बताएं। नॉर्मल बुद्धिज्म एक ही सेक्ट होता है बुद्धिज्म में, बस कोई दलाई बुद्धिज्म लामा का एक सेक्ट नहीं है, हीनयाना महायाना कई सेक्ट है, और किसी भी सेक्ट के बुद्धिज्म ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि वो दलित थे। तो उन्होंने बुद्धिज्म का नया सेक्ट बनाया है जिसको उन्होंने नवयाना बोला। उन्होंने, उनका सेक्ट नया है, वो उनका खुद का बनाया हुआ है। आप इसको जाके पढ़ें। बुद्धिज्म के किसी सेक्ट ने, वो सिखों के पास भी गए थे, सिखों ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो भी तो हिंदू से ही बने थे ना, इसीलिए। तो मैं वही कह रहा हूँ, बुद्धिस्ट भी हिंदू से ही बने, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ भाई ओम। अरे यार इसको बैक स्टेज करो ना, अभी मुसलमानों से बात नहीं चल रही। तो ठीक है। आपका कहना है, अच्छा अगर धर्म का ओके। मार्ग होगा तो जीवन में सब सत्य होगा आपको, क्योंकि मनुष्य मैं तो वही फिर कह भी रहा हूँ, आपके हिसाब से जैसे कहते हैं इंसानियत, ना, आप देखिए, आप में और एक पशु में इतना भेद है कि देखिए, इंसान और मनुष्य को अलग करने वाला सिर्फ एक धर्म है, वरना हम पशुओं के समान है। पशुओं में हम में कोई अंतर नहीं है, अगर हम क्या कहते हैं धर्म ना माने तो। जो मनुष्य धर्म मानता है वो भी काम क्रोध लोभ मोह में फंसा होता है, जनरल यही है ना आप लोगों का। तो फिर कैसे वो भी तो फंसा गलत होता है? करता ही है। नहीं, गलत करने वाला धर्म नहीं होता ना, वो गलत जो कर रहे हैं वो धर्म होता है, ये तो आपको समझना है। जो गलत है वही तो अधर्म है। वो नहीं कहता कामे च क्रोधे चल, क्या बोलते हैं, जो भी होता है वो काम हाँ क्रोध ठीक है, लोभ मोह से करता है। हाँ तो ठीक है। क्या मनुष्य नहीं फंसा होता? क्या मनुष्य पर हाँ, क्रोध आता है, मनुष्य को आता है, तो क्रोध में क्या दिक्कत है बताएं। पर क्रोध के कारण कुछ गलत नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो दंड मिलेगा धर्म की सत्ता के अंदर। तो मनुष्य तो फिर भी गलत करता है ना। गलत करता है पर धर्म उसको बांधता है, और गलत ये साबित करता है धर्म की ये चीज गलत है। एग्जाम्पल के तौर पे ये लीजिए, आप मैं बताता हूँ। मुसलमानों की तरह रखना चाहते हैं कि जो है में रहे मनुष्य, किस में रहे? है में, कि भाई मैं कुछ ऐसा उल्टा कुछ भी इधर से उधर चलूंगा तो मुझे जो है वो दंड मिलेगा, कुछ भी थोड़ा सा भी इधर हाँ, से उधर। ये समाज को सही तरीके से चलाने के लिए नियमों का होना बहुत जरूरी है। तो फिर स्वतंत्र सोच की कहाँ, क्योंकि स्वतंत्र सोच अच्छा, ही एक है। बात बताएं, अगर एक बलात्कारी कहे कि भाई मुझे स्वतंत्रता चाहिए बलात्कार की, तो उसको दंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाई इसमें बलात्कार कहाँ से आ गया? स्वतंत्रता के लिए ठीक है, चलिए मैं कहता हूँ नॉर्मल, चलिए ठीक है, बलात्कार में किसी और का शोषण होता है, वो छोड़ दीजिए। अच्छा, एक घर के अंदर भाई बहन है, वो कहते हैं हमें आपस में, हम क्या कहते हैं, सेक्स करना चाहते हैं, ये हम दोनों की मर्जी है, हम किसी से फोर्स नहीं है, हमको कोई रोक नहीं रहा, हमारा किसी ने ब्रेन वॉश नहीं किया, हमारी मर्जी, हम करना चाहते हैं। तो आप बताएं, इसको सही ठहराएंगे गलत ठहराएंगे? वो इंसेस्ट है और वो गलत है, मतलब उसकी बात नहीं कर रही मैं नॉर्मल काम। क्यों गलत है आप बताएं ना, बिना धर्म की सत्ता के वो क्यों गलत है, आप उनको रीजन दें। क्योंकि हमारा इवोल्यूशन कहता है कि भाई ये गलत है, क्योंकि वो कह रहे हैं हम प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, हम सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, हमें नहीं बच्चा पैदा करना। भाई कोई बहन क्या भाई के प्रति अट्रैक्टेड होती है क्या? भाई के अरे होता है, आप मैंने सिर्फ आपको नॉर्मल गूगल सर्च करके दिखाया, मैंने कोई कुछ सुनिए, मैंने सिर्फ आपको नॉर्मल गूगल सर्च करके दिखाया, हजारों लोग आपको मिलेंगे जो करते हैं ये काम डेली अपने घर में। मानसिक रोगी होंगे। इवोल्यूशन कहता है कि भाई ये क्या बोलते हैं, नॉर्मल लायंस जो होते हैं ना वो भी आपस में नहीं करते सेक्स। आपने चूहों का देखा? चूहे करते हैं काम, चूहे भी मैमल्स में आते हैं। आप चूहे का झुंड को अगर आप एक जगह पर रख देना, भाई बहनों को झुंड को, तो वो आपस में मुंह काला कर लेते हैं। तो भाई मनुष्य और चूहे में अंतर है कि नहीं है? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मनुष्य और चूहे में अंतर क्या है? यही तो अंतर है, यही तो अंतर है कि मनुष्य धर्म मान रहा है।
सोचने समझने की शक्ति धर्म माने ना माने, सोचने समझने की शक्ति तो है सोचने तो। समझने की शक्ति धर्म ही देता है। अच्छा, इतना जो साइंटिफिक, जो धर्म नहीं मानते, इतना जो साइंटिफिक वो किया, वो कैसे किया? तो फिर वो तो धर्म नहीं मानते थे, उनके कौन पास क्या कौन नहीं सोचने मानता था? जो भी किसने साइंटिफिक क्या किया? न्यूटन भारत न्यूटन में exactly। भारत में साइंटिफिक खोजें नहीं हुई। आर्यभट्ट धर्म नहीं मानते थे, रामानुजन धर्म नहीं मानते थे। मैं ये नहीं कह रही, कोई भी मनुष्य किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो नास्तिक हो आस्तिक हो, किसी भी रिलीजन हाँ। का हो, वो मनुष्य, उसके पास सोचने समझने की शक्ति तो होती है ना, नहीं, नॉर्मल सोचने इंसान। समझने की शक्ति का एक क्षेत्र होता है ना। एक का चलिए मान लीजिए कोई मैथ में अच्छा सोचता है, मैथ के विषय में, नंबर्स के विषय में अच्छा सोचता है, और पर जरूरी कोई भी थोड़ी है कि वो, सुनिए तो एक मिनट, जरूरी नहीं है जो मैथ के विषय में या फिर जो फिजिक्स के विषय में अच्छा सोच पा रहा है वो मॉरलिटी के विषय में भी अच्छा सोच पाए। जरूरी थोड़ी है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। हो सकता है वो मैथ्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, फिर घर में आके अपनी बहन के साथ करता हो। दोनों चीज पॉसिबल है। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट शराब पीते थे, अब इससे हम शराब पीना सही नहीं ठहरा सकते। मांस खाते थे, मांस खाना हम सही नहीं ठहरा सकते। एक एक बात बताइए मुझे, ठीक है, मांस खाना, हाँ तो सही है, ठीक है, मांस खाना हिंसा हिंसा से भी गलत नहीं है। मांस खाना, एक निर्जीव को अगर आपके पास भोजन उपलब्ध है तो आप क्यों मारोगे? ये भी बात है ना। अब तो पर मेरे घर में मारते तो थे ना, ऐसे ऐसे लोग हैं, तमाम साइंटिस्ट हुए ना जो मारते थे, खाते थे। तो मेरे घर में ऐसे लोग हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाते, ठीक है, मेरे घर में नहीं हम्म खाते, मतलब हमारे घर में कोई हम्म बन नहीं सकता, लेकिन इंसान हम्म प्याज लहसुन क्यों नहीं खाएगा? उसमें कौन सा ना, हिंसा लग प्याज रही है? लहसुन खाएं, कोई दिक्कत नहीं, उनको समझाएं कि प्याज लहसुन खाने में कोई दिक्कत नहीं है, प्याज लहसुन खाएं। हाँ, पर लेकिन हाँ लोग अगर नहीं कोई, खाते। हाँ पर अगर कोई चाहता है कि आध्यात्मिक उन्नति हर करे, आध्यात्मिक हर उन्नति भूखे करने के रह लिए प्याज जाएंगे लहसुन इंसान के पेट में, लेकिन खाएंगे नहीं प्याज लहसुन। ऐसे लोग हैं मेरे घर में, हाँ मेरी तो प्याज अम्मा लहसुन, के। प्याज उनको समझा लीजिए कि प्याज लहसुन खाने में कोई दोष नहीं है, जमीन में उगता है, जैसे आलू उगता है वैसे ही ये भी उगता है, ये कोई अलग चीज नहीं। बस प्याज लहसुन का ये है कि जो ब्रह्मचर्य का फॉलो करते हैं या फिर जो क्या कहते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो प्याज लहसुन तेज होता है, वो शरीर में वो तेजी पैदा करता है, तो तो उनके लिए नॉन रिकमेंडेड होता है वो। हाँ, तो मनुष्य है तो मनुष्य तो है ना भाई, कि मतलब वो जो बचपन से नहीं खा रहा है, अब वो नहीं खा सकता। चाहे हम ही लोग हैं, अब हम नॉनवेज नहीं खा सकते क्योंकि प्याज लहसुन कभी नहीं खाया, ठीक है, तो अब इंसान वैसे ही बनता है ना भाई। तो एक अच्छी सोसाइटी, एक इंसान जो नास्तिक है वो एक अच्छी सोसाइटी अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्यों नहीं छोड़ सकता? एक नास्तिक का जो सोसाइटी होगा वो कभी अच्छा नहीं होगा, दिक्कत तो यही है। अब पर आप ये तो सोच सकते हो ना कि जैसे आपने बोला इंसेस्ट की बात, ठीक है, अगर एक लड़की और एक लड़का साथ में एक घर में रह रहे हैं और अगर ऐसा सेक्सुअल रिलेशनशिप है, इससे लड़कियों के ऊपर वायलेंस बढ़ जाएगा, ये नहीं बढ़ेगा रियलिटी है। वायलेंस, कौन बोलता है वायलेंस बढ़ नहीं, जाएगा? वायलेंस बढ़ जाएगा क्योंकि बचपन से ग्रूमिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये रियलिटी है सोसाइटी की, और सोसाइटी नहीं ऐसे भी देखिए, रियलिटी। देखिए वो तो यही कहेंगे, अगर वायलेंस होता है तो उसकी सजा दे दीजिए, अगर वायलेंस नहीं होता तो करने में क्या दिक्कत है? वो कह अरे रहे हैं हम बिना वायलेंस के वायलेंस, कर लेंगे। अरे वायलेंस फिजिकल नहीं होता, मेंटल वायलेंस भी तो होता है। तो मेंटल आप वायलेंस के अलग केस बनेगा, जब वायलेंस आप होगा तो वायलेंस पे काम होगा ना। पर मैं कह रहा हूँ वायलेंस नहीं हो रहा है, तब बताइए ठीक है गलत है। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, आपकी छोटी बहन है, आपकी मतलब किसी की भी छोटी बहन है, ठीक है, हम्म अगर ये टाइप के रिलेशनशिप कॉमन हुए तो वो इंसान चाहे ना चाहे, वो अच्छा वो बुरा हो, लेकिन उसके मन में बात होगी और उस लड़की के मन में बात होगी। तो अब जैसे मुसलमानों में होता है, एक ही घर में रहते हैं भाई, और वो चाचा और क्या नाम है उसका, अरे बड़े पापा के बेटे से भी शादी हो जाती है, तो हम्म बचपन से उन लोगों के मन में वो होता होगा कि भाई मुझे इसके सामने कॉन्शियस रहना है। हम लोगों में ऐसा नहीं होता, हम लोग अपने मामा के बेटे हो या क्योंकि के हम बेटे हो। धार्मिक हैं, क्योंकि हम धार्मिक हैं, क्योंकि अरे हमारा धार्मिक, समाज धार्मिक है। लेकिन इससे वायलेंस बढ़ेगा नहीं कि उस लड़की को कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ये भी एक टाइप नहीं का तो बढ़ेगा, वायलेंस। एक लिमिट डाल दीजिए कि 18 से पहले नहीं कर सकता, 18 के बाद कर सकते हैं, ये लीजिए खत्म। भाई मेंटली तो आप मेंटली अपने भाई से जैसे बात करते हो तब क्या बात कर सकते हो वैसे? नहीं भाई, ये लोग तो बोलते हैं कि हमारे लिए तो बड़ा कॉमन है ये चीज, हम एकदम फ्रीली काम करते हैं, इसमें हमको कोई टेंशन नहीं। वो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं की, तो आपको लग रहा है ऐसा। जो करते हैं उनके लिए बड़ा कॉमन होता है ये चीज। भाई एक छोड़ो, मैं आपको नहीं समझ आएगा, आप लड़के हो, चलो। नहीं वो नहीं समझ आएगा हमको, अच्छा क्यों नहीं आप आएगा? दीदी, क्यों? दीदी मैं आपसे पूछना चाहूंगा ससम्मान, आप धर्म से आपको क्या दिक्कत है? क्यों क्यों? भाई हम पे अत्याचार हुआ, आप क्या पे धर्म की अत्याचार वजह से हुआ? अत्याचार नहीं हुआ, आप पे अधर्म की वजह से अत्याचार हुआ है। अधर्म को खत्म करें। हिंदुओं ने ही किया ना भाई। हिंदुओं ने क्या किसके क्या किए? अत्याचार?
अच्छा क्या क्या ब्राह्मण, विचार किया? देखिए ब्राह्मण ब्राह्मण तो देखिए, अगर आप देखें ना, दो बिरादरी, तीन चार बिरादरी, अगर मैं बिरादरी की बात करूं, हालांकि आप मनुस्मृति के अंदर मुझे एक भी कास्ट का नाम नहीं दिखा सकते, आप सिर्फ 4 वर्णों के नहीं, अलावा किसी कास्ट का नाम नहीं है, मनुस्मृति ठीक के है। अंदर नहीं। आज भी मेरी दादी ब्राह्मणों के घर जाती है तो वो नीचे बैठती हैं, ये जबकि मैं उनसे ज्यादा तो पढ़ी गलत हूँ, बात है ना, हाँ, उनसे कहिए, उनको समझाइए इस बात को कि जो सम्मान नहीं देता उसके उसके आगे सम्मान नहीं देना। ऋषियों का तो ये वचन है, जो नमस्ते, जो जिसको आप नमस्ते करते हैं, अगर वो पलट के नमस्ते ना करे तो उसको दोबारा नमस्ते मत करना। नहीं, आप आर्य आर्य समाज आप ज्वाइन कर लीजिए। महिलाओं को भी वेद पढ़ने का, यज्ञोपवीत करने का, कर्मकांड करने का अधिकार है। किसी पंडे पुजारी की आवश्यकता नहीं है। आप आर्य हमारे यहाँ समाज तो ज्वाइन कीजिए। हमारे यहाँ तो अरे आप बाबा साहब अम्बेडकर को देख पढ़िए, उन बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश में थे ना, तो उनको 20,000 रुपए की जरूरत थी, तो आर्य समाज ने यहाँ से भेजे थे पढ़ाई के लिए। ना पता है, हालांकि राजा ने भेजा। हाँ, वो राजा किसी संस्था से जुड़े थे, पढ़िएगा जाके, ठीक है। एक पुस्तक भी महर्षि आती है दयानंद सरस्वती वो अनुयायी पहले थे उनके व्यक्ति वो। थे रूहे जमीन पर, पहले व्यक्ति थे जो जातिवाद का उन्होंने विरोध किया पुरजोर। उनकी सत्याग्रह प्रकाश आप देखिए, जातिवाद का पूर्ण विरोध किया उन्होंने। वेदों और महिलाओं को वेदों का पढ़ने का उन्होंने अधिकार दिया। ये तो सब बाद में हमारे आए यहाँ हैं। तो गुरुकुल कांगड़ी के अंदर आप जाएंगे, या फिर किसी भी आर्य समाज के गुरुकुल के अंदर जाएंगे, तो वहां जो एक बच्चे बात, बचपन से पढ़ रहे होते हैं ना, उनको अपनी कास्ट नहीं पता होती। आजकल वेद पढ़ के कौन सी नौकरी मिलेगी, ये भी मुझे जानना है। लाइक अगर कोई, वेद पढ़ के आपको जर्मनी की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। नहीं लेकिन जैसे कि मतलब नॉर्मल तो आप भगवत गीता पढ़ते हो बचपन में, ठीक है, नॉर्मल होता है ये सबके लिए, बट भगवत गीता उससे छोड़ी ज्यादा ना, मैं क्या कर रहा हूँ, आप वेद संस्कृत पढ़ ले, आपको जर्मनी की यूनिवर्सिटी के अंदर कम से कम 5 लाख की नौकरी मिलेगी पर मंथ। तो भगवत गीता पढ़ने के लिए भी संस्कृत थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ता है। आप बिना संस्कृत पढ़े नहीं, आप संस्कृत पूरा पढ़े ना, आप पूरा बहुत वैदिक सारे शिक्षा लोग लें, करते हैं। ठीक है, पूरा वैदिक शिक्षा लें आपको, और पूरा क्या कहते हैं, ग्रामर कंप्लीट करें संस्कृत का, आपको जर्मनी की यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेगी जॉब। इवन सरकारी जॉबें भी निकलती हैं जिनको संस्कृत आती है उनके लिए। हमारे, मैं इनको उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ हमारे मेरे पंडित, मेरे आचार्य पंडित महेंद्र पाल आर्य जी, वो मुसलमान थे। उनकी बेटी आचार्य है। आप सोचिए, मुसलमान की बेटी, पूर्व मुसलमान की बेटी आचार्य, पर उससे ये है जॉब क्या ऋषि मिलती है? दयानंद। हम्म। उससे जॉब क्या मिलती है? लाइक जैसे कि आप आईटी जॉब सेक्टर में काम मिलती है, आप करते हो। किसी भी संस्कृत विद्यालय में आप, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, संस्कृत आप निरुक्त और ये जो अष्टाध्यायी का अगर अरे आप जानकारी आप ले छोड़ लोगे किसी भी दीजिए निपन जी, संस्कृत छोड़ दो, संस्कृत में लाखों जॉब है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको मनुस्मृति पढ़ने से भी जॉब मिल जाती है। ये देखिए, ये बीएचयू में भर्ती निकली थी, कुछ प्रोफेसर की जरूरत है इनको जो मनुस्मृति में अनुसंधान कर सके मॉडर्न लॉ के हिसाब से। ये देखिए, बीएचयू में निकली थी, अपने अभी भी ये जारी है, कोई भी जाके फॉर्म भर सकता है जिसको आता है। सब नहीं भर सकते, जिसको आता है वो भरेगा यहाँ पे। ये देखिए, अभी निकला था कुछ दिन पहले ये मनुस्मृति के लिए। अरे आप करें, जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में लोग ढूंढ रहे हैं, वो तलाशते हैं कि ऐसा कोई बंदा मिले जिसने अष्टाध्याय कंठस्थ कर रखा हो। वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं चीजों को डिकोड करने के लिए। अब जाइए, ऐसे लाखों ग्रंथ हैं जो अभी डिकोड नहीं हो पा रहे, विदेशियों के पास पड़े हुए, विदेशियों के पास, हमारे पास नहीं है वो, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब गड़बड़ हो गया है। पर उनने अपने में लाद लाद के सब यूनिवर्सिटीज में इकट्ठे कर रखे हैं, तो उनको डिकोड करने के लिए वो भारत से लोग बुलवाते हैं। नहीं, मैंने नीरज अत्री जी के चैनल से वो पढ़ा था इस्लाम के बारे में, और थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा। वो दोनों तो गलत हैं, वो पक्का हो गए। अभी अभी मैं बुद्धिज्म के ऊपर वो आपने जो पुस्तक दिखाई थी उसमें भी थोड़ा सा पढ़ा है, तो वो भी देखिए बुद्धिज्म से गलत। किस, तो आप बुद्धिज्म पढ़ लीजिए, आपको बुद्धिज्म से नफरत हो जाएगी अगर आप रैशनली पढ़ेंगे, उसको दिमाग लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं, मैंने औरतों का किस तरीके से अपमान किया गया है बुद्धिज्म में। हमारे यहाँ स्त्री ब्रह्मा बहुविथा कहा गया है, स्त्री को ब्रह्मा के साथ तुलना दिया गया है। और वहां औरतों के विषय में ऐसी बातें है ना, मैं अपने बहन के सामने नहीं पढ़ सकता हूँ, इतनी गंदी गंदी बातें हैं। मैंने बुद्धिज्म पढ़ा है, मैंने बुद्धिज्म अपनाया था, फिर अभी छोड़ दिया। हाँ, ये आपने अच्छा काम किया, ठीक है। देखिए बात वही है, क्या नाम है आपका, ऋतुप्रिया जी। बात वही है कि अगर हमारे घर में घुस के हमारी कोई मारपीट करता तो हमें घर नहीं छोड़ना, उसको मारपीट का भगाना है, ठीक है। अभी मुझे बस हमें ये काम करना है। जैनिज्म और वो, पर वेद बहुत डिफिकल्ट है। मैंने मतलब सत्याग्रह हाँ, प्रकाश नहीं, सत्याग्रह प्रकाश सत्याग्रह पढ़िए प्रकाश जी। पढ़िए, हाँ, सत्याग्रह प्रकाश मैंने पढ़िए। गीता पढ़ा है, वो तो बचपन में पढ़ा है।
आप भी वो आप वैदिक सत्या इंडेक्स देख लीजिए, वो वैदिक इंडेक्स है ना, वो दे दो इनको भी। इनको, हाँ, इनको वैदिक इंडेक्स दें आप, उसमें जो स्त्रियों वाले जितने मंत्र हैं ना वो सब पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं है उसको आप एक है वैदिक स्क्रिप्चर साइट से, वहां से ढूंढ ढूंढ के पढ़ती रहिएगा। रुको मैं ढूंढ के देता हूँ, ये यूट्यूब पे उनका चैनल है, वहां से लेकर आता हूँ वैदिक हाँ। हमने इंडेक्स। जब बौद्ध धर्म अपनाया था तो हमारे घर में बहुत बवाल हो गया था। हाँ तो मेरा वो भी बवाल ठीक हुआ था, ठीक है। और क्योंकि बौद्ध धर्म ऐसी चीज है, अगर आप उसकी सच्चाई जानेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जातिवाद की नींव इसी ने रखी थी। अरे उसके लिए बवाल नहीं हुआ था, वो बस बवाल हो गया था कि अब कौन शादी करेगा। अच्छा अब देखिए मैं आपको आपको दिखाता हूँ कैसे महिलाओं के विषय में कितनी गंदी बात लिखे। इस मेरा स्क्रीन शेयर कीजिए। नहीं, मैंने कहाँ पढ़ गया? रखी है बुद्धिज्म के बारे में, पूरी अच्छे से पढ़ रखी है। देखिए अभी मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं केवल समझाने के लिए, लोगों को इस्लाह करने के लिए मैं हाथ जोड़ता हूं अगर कोई और गलत बात है। हमारे उस समय हमारे हमारे बिहार में ना लड़के, मतलब हमारे जो जात में हम जैसे आते हैं ना मिथिलांचल से, तो हमारे में सब ज्यादातर लोग आजकल के जमाने में बुद्धिस्ट ही बनते हैं, सब लोग हाँ अब ज्यादातर लोग। देखिए हम उस मतलब आप ये देखिए दीदी, ये देखिए ये किताब है विनय पिटक, ये बौद्धिस्टों की बहुत मोतेबर बहुत ही ऑथेंटिक किताब है। उस समय षड वर्गीय भिक्षुनियां शरीर शरीर, अब आप इसको पढ़िए, मैं सॉरी कहना चाहता हूं, शरीर स्तन उरु स्त्री इंद्रिया खोलकर भिक्षुओं को दिखलाती थी। यानी औरतें जो बुद्ध के अनुयायी थे वो अपने यानी बॉडी पार्ट्स दिखाती थी। किनको? पुरुषों को। भिक्षुओं दिल लगी करती थी, भिक्षुओं के पास स्त्रियों को भेजती थी जिसमें कि वह उन पर आसक्त हो। अब देखिए ये अगर धर्म होता तो इस तरीके का कार्य करते। बौद्ध बौद्ध के अनुयायी इस तरीके के, बुद्ध के अनुयायी जो औरत है वो इस तरीके के कार्य कर रही है। धर्म है या अधर्म है? उसमें जात पात भी है, उसमें मतलब हिंदू वो लोग कितना चिल्लात के बताते हैं ना कि जात पात नहीं है, जात पात तो है, मैंने पढ़ रखा है। मैंने जात की वजह जी से छोड़ा था, जात के वजह से हिंदू छोड़ा था। अभी अगर आपको ऐसा कोई समाज ढूंढ रही ना आप जिसमें जात पात ना हो, तो मेरे से आप लिख के रख लीजिए, आर्य समाज के अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा। इवन आर्य समाज में जो जो दलित वर्ग के लोग हैं, ठीक है, मैं आपको ऐसे तमाम दलितों की बात करा सकता हूँ, हालांकि मैं खुद ओबीसी हूँ, ठीक है, मैं तमाम दलितों से बात करा सकता हूँ जो बचपन से गुरुकुल में पढ़े हैं आर्य समाज के, और उनको अपनी कास्ट के बारे में कभी आज तक पता नहीं चला गुरुकुल के अंदर। जब वो वापस आए अपने गाँव आए तो कहीं से सुन सुना के उनको मालूम पड़ा कि हमारी कास्ट ये है, हम इस कास्ट से। गुरुकुल के अंदर उनको कभी अपनी कास्ट का मालूम नहीं पड़ा। ये अरे माहौल आर्य समाज के अंदर है। मैं खुद एससी कास्ट से हूँ, मैं अभी अपना सर्टिफिकेट भी दिखा सकता हूँ, कंप्यूटर में ही है मेरा। रॉय ब्राह्मण होता है, रॉय ब्राह्मण होता भाई है। ये मैं बंगाली नहीं जीनियस नहीं को कुछ बिल्कुल नहीं, समझाओ, यहाँ गाली दे रहा है ये जीनियस द बिल्कुल जीनियस। संदीप नहीं जी, होगा, अगर मैं अभी आप रॉय मेरी दोस्त है सुमना रॉय, वो ब्राह्मण हाँ है, वो रॉय होते बंगाली हैं। ब्राह्मणों को जानते हैं। हाँ सारे रॉय ब्राह्मण नहीं होते। बंगाली भी होते हैं, और हम लोग नमशूद्र कास्ट के हैं। मैं अपना सर्टिफिकेट भी दिखा सकता हूँ। अब होते होंगे, संदीपन जी, अब क्या कर सकते अगर आप एड्रेस एड्रेस हाइड करके दिखा सकते हो दिखा दीजिए। नहीं कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग ऐसे हैं। ठीक है, तो हम यही तो ऋषि दयानंद को, इसीलिए तो मैंने ये किया कि बाकी लोग कहते हैं कि वेद को पढ़ने से कान में शीशा पिघला करके डाल दो, हमने उसको त्याग दिया और महर्षि दयानंद के अनुयायी बनकर के आज प्रचार कर रहे हैं। जी, ठीक है, मैं सिद्धार्थ जो प्रकाश वेद से हमारे अधिकारों को उठा करके हमें दिया है। जी अच्छा, तो आपके लिए छोड़ दोगे अगर आप ये तो वैदिक, तो आप ये आपके कमेंट घर सेक्शन वाले चेक कीजिए, मैंने वैदिक इंडेक्स भेजा है कमेंट सेक्शन में। ये डाल वेद दो। का एक अच्छा, तो ड्राइव की लिंक भेजी है। आपके घर वाले कैसे रिएक्ट करते हैं अगर आपने मूर्ति पूजा छोड़ दे तो? छोड़ दिया, मेरे घर में वैसे प्रॉब्लम नहीं होता है। जी, कहा कि राम को नहीं मानेंगे, हमारे घर में तो अगर किसी को भी कह दो कृष्ण को राम नहीं को मानते मानेंगे हैं। तो चलता है, अरे चलता राम है। को हम ही मानते हैं सही मायने में। हमारे घर में भगवान तो श्री राम आप्त पुरुष थे। ऋषि दयानंद ने 11वां समुल्लास में लिखा है कि वेद विरुद्ध आचरण श्री राम जी कर ही नहीं सकते, और ये बोले हैं कि श्री कृष्ण जी जैसा आप्त पुरुष नहीं है जो उनके ऊपर 16,000 पत्नियों की तोहमत लगाई जाती है। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा ये देखें, मैंने एक स्ट्रीम करी थी, महिलाओं के लिए ही करी थी। इसमें मैंने ये रखा था कि मनुस्मृति को स्त्री विरोधी साबित करो, 1 लाख का इनाम। ठीक है, तो इस स्ट्रीम को स्टार्टिंग का 1 घंटा देखना आप, ठीक है। मैं आपको लिंक देता हूँ, ये आपको मेरे चैनल अजय आर्य सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, पर मैं आपको फिर भी यहाँ पे देता हूँ लिंक, ठीक है, प्राइवेट चैट में। इसको आप स्टार्टिंग का 1 घंटा देखें, ठीक है,
फिर आप थैंक यू थोड़ा आपको समझ आएगा। थैंक यू थैंक यू। ये असल में होता क्या है, वामपंथी ये जैसे अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, साइंस जर्नी, सत्यानंद कुमार नारायण, जी को ये क्या केवल बताते हैं, वो तो बिहार के लिए इतना कुछ करते हैं रवीश कुमार जी। अच्छा जी, कौन? रवीश कुमार जी रवीश क्या कुमार। बात बिहार है? के लिए कोई करता है ना तो उसका नाम, वो क्या नाम है उसका नाम, मनीष कश्यप नाम है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो अभी जेल गया मनीष इस कश्यप पे को वो जेल हुआ। में मनीष डाला, कश्यप ही है। रवीश कुमार ने एक सवाल नहीं उठाया, मनीष कश्यप को जेल में डाला गया, और अनुराग मिश्रा बना करके घूम रहे हैं दिल्ली दंगे में, वो जो शाहरुख है उसको अनुराग कश्यप बना करके। ये है इनकी हिपोक्रेसी है, इनको आप फॉलो मत कीजिए, ये लोग आपको दिमाग को अगर ब्रेन वॉश कर देंगे। बिहार का कोई विकास न्यूट्रलिटी के चाहता नाम है पर। तो वो मनीष कश्यप जैसा बंदा है, उस